हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो आप लोग। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं और मैं अपने डिपार्टमेंट में एज अ लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर काम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा और टैग में भी कि अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, और जब आप ब्रांच पहुंचते हो और अपना लोन के लिए और ऑफिसर से बात करते हो कि सर हमें ये लोन चाहिए, तो आपसे किन डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकता है। तो देखो, तो कुछ हर लोन का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कुछ ना कुछ हर लोन्स के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिक सारे लोन में चाहिए होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए गाइड कर रहा हूँ, इसलिए जब भी आप ब्रांच में जाएं या लोन के रिगार्डिंग बात करें तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आइडिया रखें, और जिससे कि आपका प्रपोजल सामने वाले को थोड़ा हेल्दी लगे कि आपको थोड़ी इन चीज़ों की नॉलेज है, तो आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा रहेगा और आपके लोन सेंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम आज इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपका उस बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बेसिकली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2-3 फोटोज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है। आप वो ब्रांच में जाइए, जमा कीजिए और अपना एक आधार कार्ड, अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए। अकाउंट खुलने के बाद क्या होता है कि आपका अकाउंट खुल गया, आप अपना उसमें ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दीजिए। आप उसमें अपना लेन देन शुरू कीजिए, अपना उसका एटीएम कार्ड वगैरह लीजिए, चेकबुक वगैरह लीजिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, और अपना आप उसमें लेन देन शुरू कर दीजिए। जब आपका अपना लेन देन स्टार्ट हो जाएगा, आप ब्रांच में 1-2 बार आएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपने तुरंत खाता खोला और आप तुरंत लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हर कोई ये थोड़ा सा हिचकिचाएगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स ठीक है, जेन्यून है, तो उस केसेस में भी लोन हो जाते हैं। बट थोड़ा सा ये होता है कि इंक्वायरी जो भी अधिकारी होता है वो अपने लेवल पे करता है, सबकी जो उसको जेन्यून लगता है तो कर देता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं कि आप तुरंत अकाउंट खोलिए और तुरंत आपको लोन मिल जाता है। तो थोड़ा सा इसके लिए कि आप थोड़ा सा अकाउंट 1-2 महीने पहले खुलवा लीजिए, ठीक है। तो आपकी लोन वगैरह फिर आप जैसे लोन के लिए जाएंगे, मान लिया आपने पूछा कि सर मुझे इस तरह का एक लोन चाहिए, तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ऐसे आपका केवाईसी तो हो ही रखा है पहले से, आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो जो सारे सबमिट कर रखे हैं, आप वो बैंक के पहले से कस्टमर हैं। तो लोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। जैसे अगर आपने होम लोन कराना है, कार का लोन चाहिए, या आपको मुद्रा लोन चाहिए, या किसान कार्ड बनवाना है, तो हर लोन का जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, उस तरह के हर लोन की अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बट जो बेसिक्स हैं वो आपकी केवाईसी वगैरह हो गए आपके। इन अगर आप कोई जैसे मान लीजिए मॉर्गेज लोन ले रहे हैं या होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका बैंक आपके आईटीआर्स मांगते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हैं वो मांगते हैं। जनरली गांव में लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या होते हैं। उनको ये लगता है कि जो टैक्स भरता है केवल वही आईटीआर फाइल करता है। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आईटीआर हर कोई फाइल कर सकता है। तो आप जनरली आईटीआर, अगर आप भी नए हैं, नहीं पता है आपको, तो आईटीआर आपको फाइल करनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई लोन के लिए जाते हो तो बैंक सबसे पहले आपसे आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ मांगता है। तो आईटीआर तो बेसिक है, आपको आईटीआर फाइल करनी है। और आईटीआर में जो आपने इनकम दिखा रखी है, जैसे बिजनेस इनकम दिखा रखी है या कोई अदर इनकम दिखा रखी है, तो उसका प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपका पास होना चाहिए। जैसे आपका बिजनेस है तो आपका उस बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन कई तरह के होते हैं, मैं उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बट आपका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ मेरा ये शॉप है, हमने इस पे काम है, मेरा इस पे इतनी इनकम हो रही है, उसका और आपका एक आईटीआर होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको जो मैंने बताए, ऐसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोज़, आईटीआर, आपके बिजनेस का प्रूफ, ठीक है। ये चीज़ें मेन होगी। फिर उसके बाद अगर आपका शॉप बड़ा है तो आपका जीएसटी वगैरह हो गया है, ये सब चीज़ें होती हैं। बट ये केसेस टू केसेस डिफ़र करती है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, केसेस डिफ़र ये करती हैं कि हर लोन का थोड़ा सा अलग सा प्रोसीजर होता है, अलग सा थोड़ा सा गाइडलाइंस होती हैं, अलग से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग से पेपर्स बनते हैं। ये जो बेसिक्स मैंने बताए, ये अगर आपके पास हैं तो आप कोई सा भी अगर लोन अप्लाई करने जाओगे तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये आपको चाहिए ही होते हैं। तो बाकी मैं स्कीम वाइज हर लोन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी थोड़ी सी 1-2 वीडियोस मैं और डालूंगा। तो अगर आपको लोन्स के बारे में या डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी अधिक जानकारी और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल में बने रहिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और लोन्स के रिगार्डिंग और बहुत सारी वीडियो ऐसे ले आऊँगा जो आपको फ्रॉड से बचाएंगी। तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी वीडियो में इतना ही। थैंक यू।